हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको मेष राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के आधार पर। शनि ग्रह 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। और जब शनि ग्रह वक्री रहेंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये जो 5 महीने होंगे, समझ लीजिए आप शनि साढ़े साथी से मुक्त हो रहे हैं। जो शनि की साढ़े साथी से पीड़ा वेदना आपको हो रही थी, शनि ग्रह उसमें आपको मुक्ति देने वाले, यानी समझ लीजिए आप जब ग्रह वक्री होता है उसकी गति जो है रुक जाती है। ऐसा लगता है ग्रह जो है उल्टा चाल चलने लग गया। तो इससे क्या होगा कि आपके राशि पर जो शनि की साढ़े साथी है उसका प्रभाव जो है धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा और ग्रह ग्रह के फल देने में वो बदल जाएगा। तो आपके राशि, यहाँ पे मैंने कुंडली बनाई है जहां पर एक एक अंक लिखा हुआ आपकी राशि मेष राशि, और जो ये राशिफल बता रहा हूं मैं ये चंद्र राशि के आधार पर है। तो आपकी राशि से शनि ग्रह इस समय वर्तमान में जहां पर 12 अंक लिखा हुआ, यानी कि आपके व्यय भाव में है। आपकी राशि से 12वें भाव में शनि चल रहे हैं। तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुई और आपके 4 महीने निकल गए। तो अब क्या ये 5 महीने वक्री शनि के होने पर आपके जीवन में सबसे पहली बात जो बदलाव होगा वो देख लीजिए, मानसिक तनाव। तनाव आपका कम होगा, मानसिक तनाव कम होगा और जो भी वाद विवाद, उलझने, षड्यंत्र या आपके साथ किसी के साथ झगड़ा या कोर्ट कचहरी का योग या स्वास्थ्य में दिक्कतें या बहुत ज्यादा अनाप शनाप खर्चा होना, धन का न रुकना, इस पर कंट्रोल लग जाएगा। आप स्ट्रॉन्ग खड़े होंगे। वैसे मेष राशि वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं, उनका ध्यान तो हमेशा जो है मेहनत पर रहता है, वो खाली नहीं बैठते। उनका हाथ जो है हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। अगर वो शांत भी बैठे हुए हैं, अगर उनके लग्न में ऐसे ग्रह न हो जो आलसी ग्रह है, ऐसा न हो, अन्यथा ज्यादातर मेष राशि वाले ऐसे होते अगर बैठे भी हैं तो उनके हाथ काम करते रहते हैं और वो अपने को खाली नहीं रखते। ऐसे मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साथी आने से बहुत ज्यादा तनाव हुआ है। काम का रुक जाना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, जबकि वो अपना 100% दे रहे हैं। सामने वाले से भी वो उसका बुरा नहीं चाह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो उनको बुराई ही मिल रही है, धोखा ही मिल रहा है। ऐसा मेष राशि वालों को 4 महीने से हो रहा है। अब शनि के परिवर्तन के बाद, यानी कि वक्री होते ही शनि आपको 5 महीने जो है सबसे पहले तो इस झंझटबाजी से, इस तनाव से दूर रखेगा और आर्थिक स्थिति आपकी स्ट्रांग होगी, धनिक की स्थिति स्ट्रांग होगी, परिवार की स्थिति स्ट्रांग होगी। परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर आपके विवाद समाप्त होने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरियों में आपको राहत मिलने के योग बनते हैं और संतान पक्ष को लेकर के, संतान संबंधित कोई दिक्कतें है वो दूर होंगी। संतान का विवाह होने का योग और संतान की पढ़ाई लिखाई में अड़चने आ रही थी, उनमें कहीं ना कहीं राहत होगी। संतान होने का भी योग बनता है, संतान सुखों की वृद्धि होगी और आपके लिए कर्जा, जो सबसे बड़ा सरदर्दी है, यानी पैसे का जाना और पैसा लेना कर्जे पर, उसमें भी कहीं ना कहीं राहत होगी। शत्रु बाधा में राहत होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के पूर्ण योग बनते हैं। और मेष राशि वालों को ध्यान देना है कि आपके ऊपर जब से शनि की साढ़े साथी आई है और ये 7.5 वर्ष तक शनि आपके ऊपर रहेंगे, लेकिन बीच बीच में जब शनि वक्री होंगे तो आपको कहीं ना कहीं राहत देते चले जाएंगे
और उन लोगों को ज्यादा राहत देंगे जो अपना कर्म लगातार करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उपाय लगातार करते हैं। यानी कि शनिवार के दिन आप मंदिर में जाकर के, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के अभिषेक करते हैं, या भगवान शंकर की पूजन करते हैं, या आप व्रत करते हैं शंकर भगवान के, हनुमान जी के व्रत करते हैं, आप शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करते हैं, मंगलवार के दिन में हनुमान के दर्शन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपने से छोटे लोगों को जो है पीड़ित नहीं करते हैं, दीन दुख की मदद करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, जीव जंतुओं पर दया करते हैं, और शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करना बहुत जरूरी है आपके लिए। उससे एक और भी चीज कर सकते हैं आप, दूध में हमेशा तिल मिलाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो जो भी ये मानसिक तनाव होगा, जो भी परेशानी हो, आपकी समाप्त होंगी, शत्रु बाधा समस्याएं दूर होंगी। लगातार आपको मंगल के व्रत भी कर सकते हैं। मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी राशि के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करना है, और सूर्य को भी बल देना है, आप अपने हृदय को बल देना है, आत्मा को बल देना। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करेंगे। भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देने से आपका आत्मबल मजबूत होगा। राशि के मालिक मंगल को मजबूत करना है हमेशा, तो कहीं ना कहीं आत्मबल मजबूत होगा, तो थोड़ी बहुत जो परेशानियां होंगी वो मिटेंगी। तो शनि के वक्री होते मैंने आपको बताया कि ये चीजें आपके साथ अब कम होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थितियां सुधरेंगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और विदेश में जो लोग रहते हैं, जहां आप चाहे स्वदेश में रहते हैं चाहे विदेश में रहते हैं, विदेश में 12वां भवन जो है विदेश जाने का है, और विदेश जाने में दिक्कतें हो रही थी, या विदेश में प्रॉब्लम आ रही थी, झंझटें आ रही थी, वहां वो झंझटें दूर होंगी। और शोधकर्ताओं के लिए, पढ़ाई लिखाई करने वालों के, रिसर्चकर्ताओं के लिए, आध्यात्म जगत से जुड़े वाले जो लोग हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए मैं कहूँ बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। और जो सरकारी विभागों में है, प्राइवेट सेक्टरों में है, दिक्कतें हैं, आपकी दिक्कतें 4 महीनों के लिए थोड़ा तकलीफें आपकी कम होंगी। और ग्रह, अन्य ग्रहों के आधार पर अप डाउन की समस्याएं रहती हैं। ऐसा नहीं कि आपके हमेशा जब शनि की 7.5 रहेगी तो आपको जो है समस्याएं रहेंगी, लेकिन जो है अचानक जो समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं आगे थोड़ा बहुत आती रहेंगी, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। लेकिन शनि के वक्री होते ही ये 5 महीने आपको के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छे हैं। नई नौकरी के आपके जो है मिलने के आसार बनते हैं, क्योंकि आपकी राशि से आपके पराक्रम भाव में अभी देवगुरु बृहस्पति भी है। जो वर्ष का पूरा लेखा जोखा होता है वो देवगुरु बृहस्पति के पास भी होता है। और देवगुरु बृहस्पति जब आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, वो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, पुण्यों का फल मिलेगा, लाभ के अवसर भी मिलते रहेंगे आपको, और आपके व्यापार जो है अच्छे चलते रहेंगे। अब विवाह का योग भी आपका बनाएंगे। तो समझ लीजिए काम तो होंगे, लेकिन जो विलंब से काम हो रहे थे शनि के कारण से, वो काम कहीं ना कहीं तनाव, मैंने जो कहा वो अब आपका बदलाव होने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ा 5 महीने आपके लिए उन्नति कारक सबके लिए, मेष राशि वाले, जब स्वदेश में रहते हैं, जब विदेश में रहते हैं, और जो विदेश से जुड़े हुए काम भी स्वदेश में करते हैं, उनको दिक्कतें आ रही थी, वो उस काम में तेजी आने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है कि धन की भाव पर शनि की दृष्टि थी, और छठे भाव पर शनि की दृष्टि थी, और भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि थी। तो कहीं ना कहीं ये जो दृष्टियां हैं शनि की, इन दृष्टियों में भी इनका असर जो है कमजोर होगा, और आपके जीवन में उन्नति, खुशी, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, और आपके जीवन में 5 महीने जो हैं आप खूब उन्नति करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंड दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं जिनके कारण से व्यक्ति को ज्यादा ही परेशानियां होती हैं, या कुंडलियों में शनि का योग चल रहा है, ऊपर शनि की 7.5 अंतर्दशा शनि की है, आप महादशा शनि की चल रही है, या उल्का की योगिनियों में उल्का की दशा चल रही है आपके ऊपर, या शनि का ऐसा योग है कुंडली में जो आपको शनि 7.5 में अधिक से अधिक ज्यादा परेशानी दे रहा है। मतलब पहले जो आप ऊपर थे, अब कहीं ना कहीं नीचे आप दिख रहे हैं। तो ये सब जो है
कर्मों के आधार पर, कुंडलियों के आधार पर शनि के साढ़े साथी लगने से मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं ज्यादा तनाव देखने को मिला है। लेकिन अब आप समझ लीजिए 28 नवंबर तक, 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक मेष राशि वालों के लिए बहुत राहत की खुशखबरी है। लाभ के अवसर, धन की स्थिति सुधरेगी, मानसिक तनाव, झगड़ा और स्वास्थ्य में सुधार, जितनी भी दिक्कतें हैं आपकी वो उनमें आपको राहत मिलेगी। प्रिय दर्शकों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।